जय श्री राम। तो आज भारतवर्ष के सनातन धर्मी हिंदू तरह तरह की श्रेणियों में विभक्त हैं और इसी का नाजायज फायदा उठा करके बहुत से लोग इनमें दरार पैदा करके उसका लाभ उठाते हैं। तो इसकी वजह से हिंदू खंड खंड में टूटा हुआ है और अपने आप में हर खंड निर्बल बना हुआ है। अगर जितने सनातन धर्म में जितने भी खंड खंड पृथक अवस्था में पड़े हुए हैं, अगर वो सारे खंड मिल करके अखंड बन जाएं तो संसार की कोई ताकत उनको हिला पाने में, उनको ब्लैकमेल करके उन पे हुकूमत करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। आज हिंदू निर्बल क्यों है? क्योंकि वो खंड खंड में टूटा हुआ है, हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। इसलिए सातिर लोग हर टुकड़े को, एक टुकड़े को मिला करके दूसरे टुकड़े को नष्ट करते रहते हैं। एक टुकड़े को मिला लेंगे, दूसरे टुकड़े को नष्ट कर देंगे। इस तरह के राजनीति सातिर लोग हम सनातन धर्मियों के साथ खेलते आ रहे हैं और आज भी खेल रहे हैं। तो इससे किस तरह बचा जाए, क्या कुछ किया जाए कि हम जो खंड खंड में विभाजित हुए हैं वो पुनः अखंड रूप में तब्दील हो जाए। तो इसी धारणा को ध्यान में रखते हुए एक रचना तैयार किया हूं और उस रचना को सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए कि क्या ये युक्ति उचित है। क्या इस तरह से हम खंड खंड में जो टूटे हुए हैं वो अखंड रूप में तब्दील हो सकते हैं? तो रचना क्या कुछ कह रही है, आइए सुनिए। जात नहीं कोई पात नहीं, हम भारत की संतान। जात नहीं कोई पात नहीं, हम भारत की संतान। गौरव मान तिरंगा प्यारा, आर्य श्रेष्ठ पहचान। हम सब केवल एक इंसान, हम सब केवल एक इंसान। जात नहीं कोई पात नहीं, हम भारत की संतान। गौरव मान तिरंगा प्यारा, आर्य श्रेष्ठ पहचान। हम सब केवल एक इंसान, हम सब केवल एक इंसान। मानवता के पथ चलना है, निर्बल जन का बल बनना है। मानवता के पथ चलना है, निर्बल जल का बल बनना है। भूल चूक नादान समझकर अपना मान क्षमा करना है। किंतु शत्रु यदि आंख दिखाया, हम हर लेंगे प्राण। तोड़कर झूठा हर अभिमान, तोड़कर झूठा हर अभिमान। जात नहीं कोई पात नहीं, हम भारत की संतान। गौरव मान तिरंगा प्यारा, आर्य श्रेष्ठ पहचान। हम सब केवल एक इंसान, हम सब केवल एक इंसान। कर्म कर्म न खोट खरा होता है, हर भूखा बच्चा रोता है।
कर्मन खोट खरा होता है, हर भूखा बच्चा रोता है। प्रकृति पुरुष संतति के खातिर, कृषक जमीन बीज बोता है। हरियाली हर मन खुशहाली, कायिक जग सम्मान, पाप तो बन जाता अपमान, पाप तो बन जाता अपमान। जात नहीं कोई पात नहीं, हम भारत की संतान, गौरवमान तिरंगा प्यारा, आर्य श्रेष्ठ पहचान। हम सब केवल एक इंसान, हम सब केवल एक इंसान। हर एक जीव में शिव रमा है, मान यही है चलना। हर एक जीव में शिव रमा है, मान यही है चलना। सबका सेवक समझ स्वयं को, सदा प्रेम है करना। रावण पंदे गर्भ गिराता, ना करना अभिमान। मान सम्मान सुधार स्मान, संभुजग सच्चा वरदान। मान सम्मान सुधार स्मान, संभुजग का सच्चा वरदान। तो ये रचना संक्षिप्त रूप में अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। अगर प्रत्येक सनातन धर्मी इस धारणा को धारण करके अगर चलना प्रारंभ कर दे, तो पुनः सनातन धर्मियों की शक्ति अपरिमेय रूप में तब्दील हो सकती है। जात नहीं कोई पात नहीं, हम भारत की संतान। हम चाहे जिस जाति धर्म के हैं, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। हम इस भारत माता की एक संतान हैं। ये सनातन धर्मियों को समझना पड़ेगा। कोई जात न छोटी है, न कोई जात ऊंची है। ऐसी धारणा धारण करके अब अपने छोटे से छोटे भाइयों को भी अपने समान मान करके, अपने समान समझते हुए उन्हें मान सम्मान, अधिक मान सम्मान दे करके उनके मनोबल को विकसित करने की आवश्यकता है। जात नहीं कोई पात नहीं, हम भारत की संतान। हमारा कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। हमारी एक ही पहचान है कि हम भारतवर्ष की संतान हैं, भारत माता की संतान है। यही हर सनातन धर्मियों को समझना पड़ेगा। और गौरव मान तिरंगा प्यारा, आर्य श्रेष्ठ पहचान। हमारा गौरव, हमारा मान सम्मान, हमारे राष्ट्र का तिरंगा ध्वज है। हम सब उस तिरंगे का सम्मान करेंगे। हमारे लिए वही तिरंगा ही, हमारे राष्ट्र का जो प्रतीक तिरंगा है, वही हमारा मान और सम्मान होगा। प्रत्येक सनातन धर्मियों का वही मान सम्मान होगा। और हम एक श्रेष्ठ आर्य वंशज हैं, ऐसा समझ करके अपने आप को हीन भावना में नहीं जाने देना है। हम आर्य श्रेष्ठ की संतान हैं, श्रेष्ठ आर्यों की संतान हैं। ऐसा चिंतन मनन करते हुए सम्मानित रूप से अपने आप को समझना है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर सनातन धर्मियों को मात्र यही समझना है कि हम आर्य की संतान, आर्य की श्रेष्ठ संतान हैं। हम भारत माता की संतान हैं और हमारा गौरव मान सम्मान एकमात्र हमारा राष्ट्र ध्वज है। हम में कोई न ऊंचा है, न हम में कोई नीचा है। हम सब एक हैं। जैसे एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील अचारा। जैसे एक पिता के कई पुत्र होते हैं और सब अलग अलग गुण दोषों से युक्त होते हैं, ठीक उसी तरह
सनातन धर्मियों को भी समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी भाई हैं सब विविध प्रकार के गुण धर्मों को धारण करके युक्त है। न इनमें कोई छोटा है, न इनमें कोई बड़ा है। जो जहां है वो वहां स्वयं में स्वयं श्रेष्ठ है। ऐसा समझ करके, ऐसी मानसिकता विकसित करके आगे बढ़ना होगा। मानवता के पथ चलना है, निर्बल जन का बल बनना है। हमें सदैव मानवता को धारण करके एक उदार, एक सत्कर्मी, एक सज्जन मानव बन करके ही हमें जीविकोपार्जन करना है। और जहां हमें कोई निर्बल, निर्धन, दीन, लाचार दिखे, तत्काल उसका स्वयं को सेवक समझ करके उसकी सेवा करके उसको ज्यादा से ज्यादा सुख पहुंचाने की कोशिश करना है, उसकी मदद करना है। वो भी किस तरह से सुरक्षित रह सकता है, इस बारे में विचार करना है और यथासंभव उसकी मदद करके उसकी निर्बलता को, उसकी निर्धनता को, उसकी दयनीयता को दूर करके उसे भी सुखी और समृद्ध बनाने का प्रयास करना है। क्योंकि हमारा वैदिक धर्म, हमारा सनातन धर्म यही कहता है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर ईश्वर का निवास है। तो ये हमारा परम कर्तव्य भी है कि हम दीनहीन, निर्धन, निर्बल की मदद करें, उनकी सहायता करें, स्वयं को उनका सेवक समझ करके, किसी तरह का अभिमान लेकर के नहीं, स्वयं को उनका सेवक समझ करके उनकी सेवा करना है। ऐसी धारणा होनी चाहिए एक सनातन धर्मी की। कोई भी, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर निर्बल, निर्धन, लाचार है तो उसकी सेवा करने के लिए हमें तत्काल सेवक के पन को धारण करके उसकी सेवा करना, इस तरह का मनोभाव धारण करना पड़ेगा। भूल चूक नादान समझकर अपना मान क्षमा करना है। अगर कोई अबुध, अनाड़ी, अज्ञानी किसी तरह का छोटा मोटा भूल भी कर दिया तो उसे ये एहसास कराना है कि ये तुम्हारे द्वारा ये भूल हुई है, ये ऐसा करना अनुचित है, ऐसा नहीं, ऐसा करके आप उचित मार्ग पर आ सकते हो। उसे उचित और अनुचित का ज्ञान भान करा करके और उसे अबुझ समझ करके, अपना समझ करके उसे क्षमा कर देने की प्रवृत्ति अपने आप में लाना होगा हर सनातन धर्मी को। इस तरह से सबको एक सूत्र में पिरो करके, प्रेम के धागे में सबको बांध करके एकजुट होना पड़ेगा। किंतु शत्रु यदि आंख दिखाया, हम हर लेंगे प्राण, तोड़कर झूठा हर अभिमान। लेकिन इस संसार में एक खल प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, खल प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो जन्म जात से ही खल होते हैं। वो सही रास्ता दिखाने पर सामने वाले की कमजोरी समझ करके उसका उपहास उड़ाते हैं और उपहास उड़ा करके अपने आप में सुधार नहीं लाते, बल्कि अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर वो बार बार हमारे रास्ते में आ रहे हैं और दीवार बनकर के खड़ी हो रहे हैं, उस शत्रु रूपी दीवार को ढहा करके अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेना है। उस दीवार को स्थिर नहीं रहने देना है,
उस दीवार को तुरंत गिरा करके अपने मार्ग को प्रशस्त कर लेना। और ये धारणा प्रत्येक सनातन धर्मियों के अंदर होनी चाहिए। कर्मठ खोट खरा होता है, हर भूखा बच्चा रोता है। कोई संसार में जीविकोपार्जन हेतु किया जाने वाला कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारा एक मोची भाई जो जूते की सिलाई कर रहा है, वो अपनी जगह पे श्रेष्ठ है, उसका योगदान महान है। हमारे संत रविदास कितने विशाल विचार कि कितने निर्मल, कितने दिव्य संत थे। वो भी जूता बनाने का कार्य करते थे, लेकिन उनकी धारणा ये थी कि संसार में प्रभु रूप में जितने भी एक व्यक्ति दिख रहे हैं, ये सब में प्रभु विराजमान हैं, और ये पादुका बना करके मैं प्रभु को सुरक्षित कर रहा हूं ताकि उनका पग किसी तरह आहत न हो। इतनी बड़ी निर्मल दिव्य धारणा लिए थे संत रविदास जी, जिनके चरणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब जिनको संत समझ करके जिनके चरणों को नमन करते थे। अगर हमारा एक छोटा से छोटा भाई है, उसका भी कर्म छोटा मत समझो, उसके कर्म को छोटा मत समझो। एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है, वो हमें स्वच्छता प्रदान कर रहा है, उसके कर्म दिव्य हैं, उसके कर्म को छोटा मत समझो। उसको हेय दृष्टि से देखने वाला स्वयं हेय दृष्टि का पात्र होता है। वास्तव में उनके कर्म दिव्य हैं, उनके कर्म संसार को सुखमय, स्वच्छमय, आनंदमय बनाने के लिए उनके कर्म हो रहे हैं। तो इस संसार में किसी बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा हो, किसी का कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है। जीविकोपार्जन हेतु किया जाने वाला हर कर्म श्रेष्ठ है अपने आप में। चाहे भले हो देखने में आपको छोटा दिखता हो और कोई देखने में बड़ा दिखता हो, लेकिन न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हर कर्म एक समान है। हाँ, दुष्कर्म घृणित है, दुष्कर्म करना घृणित कार्य है। दुष्कर्म को हेय दृष्टि से देखो, दुष्कर्म को हेय दृष्टि से देखो, लेकिन दुष्कर्म करने वाला अगर अबुध है तो उसे सही मार्ग दिखाओ। ये उचित नहीं, ऐसा उचित होगा। उसे अबुध समझ करके उसे सच्चा मार्ग दिखा करके और उसे किसी तरह से प्रताड़ित मत करो। उसे सच्चा मार्ग दिखाओ और सच्चा मार्ग बता करके उसको प्रेम पूर्वक पेश आते हुए वहां से हट जाओ। वो स्वयं उस चीज को सीख लेगा, स्वयं उस चीज को ग्रहण कर लेगा, और उचित क्या है, अनुचित क्या है, वो स्वयं उस चीज का अनुमान लगाना प्रारंभ कर देगा। वहीं से उसके शुरुआत का प्रारंभ हो जाएगा, और वो एक एक चीजों को सीखते सीखते एक दिन वो सज्जन व्यक्ति बन जाएगा। ऐसी मन धारणा को धारण करके चलना है। मानवता के पथ चलना है, निर्बल जन का बल बनना है, भूल चूक नादान समझकर अपना मान क्षमा करना है। अच्छा, कर्म खोट खरा होता है, हर भूखा बच्चा रोता है। कोई कर्म न छोटा होता है न कोई कर्म बड़ा होता है। ये
सहज वृत्ति होती है। जिसे भूख लगेगी उसे तड़पन अवश्य महसूस होगी, और उसका इलाज क्या है? उसके अतृप्तपन को खाना खिला करके, दूध पिला करके उसको संतुष्ट कर देना ही उसकी व्याकुलता का निवारण है। तो बच्चा जब तक भूख नहीं लगी रहती है तब तक वो खेलता है, लेकिन जब भूख लग जाती है तो माँ की तरफ दौड़ करके आता है और रोना प्रारंभ कर देता है। माँ को ज्ञात हो जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, तो माँ तत्काल उसको दूध पिला करके पुनः तृप्त कर देती है और बच्चा पुनः खेलने लगता है। तो अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही है तो उसका व्याकुल हो जाना स्वाभाविक है। वो किस चीज के लिए व्याकुलता को प्राप्त हुआ है उसका अध्ययन करके उसकी व्याकुलता को दूर करने का प्रयास करना है सारे समाज को। पुरुष प्रकृति संतति के खातिर कृषक जमीन बीज बोता है। हरियाली हर मन खुशहाली, हरियाली हर मन खुशहाली का एक जग सम्मान, पाप तो बन जाता अपमान, पाप तो बन जाता अपमान। सृष्टि का चक्र है। हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए खेती करते हैं, जमीन में बीज को डालते हैं, वो बीज अंकुरित होता है, बढ़ता है, हरा भरा होता है, एक दिन उसमें फल लगते हैं। उन फलों को हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके उसी से अब सारे संसार का जीविकोपार्जन होता है। तो ये प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, ये जीवनावश्यक वस्तुओं की प्रक्रिया है। तो इन प्रक्रियाओं में हमें हर तरह के उचित दृष्टिकोण को धारण करते हुए इन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाते हुए अपनी सफलता रूपी हरियाली को देख करके प्रसन्नता प्राप्त करना है। हर किसी पौधे को हरा भरा देखना है, हर किसी पौधे को फल से लदा हुआ देखना है, हर किसी पौधे को उसके जीवन को साकार होते देखना है। इस तरह की मानसिकता को धारण करके चलना है। अब इसी प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई किसी को अशोभनीय बात बोल देता है, किसी के हृदय को ठेस पहुंचा देता है, यही सबसे बड़ा पाप हो जाता है। किसी को अगर कोई स्वयं को बड़ा समझ करके किसी छोटे व्यक्ति को कोई ठेस लगने वाली बात बोल दिया, किसी को गाली दे दिया या किसी को अपमानित कर दिया, वही सबसे बड़ा पाप हो जाता है। क्योंकि जिसको अपमानित किया जा रहा है उसके अंदर साक्षात ईश्वर निवास कर रहा है। वो उस व्यक्ति का अपमान नहीं कर रहा है, वो साक्षात ईश्वर का अपमान कर रहा है। इसलिए उसका जो अपमान है वो पाप रूप में तब्दील हो रहा है। वो अपमान नहीं कर रहा है, वो ईश्वर के प्रति पाप कर रहा है। ऐसी मानसिकता को विकसित करके हर सनातन धर्मी को चलना पड़ेगा। हर एक जीव में शिव रमा है, मान यही है चलना। प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का निवास है, यही अकाट्य सत्य है और इस सत्य को मान करके जीव को पार्जन करना है। हर एक जीव में शिव रमा है, मान यही है चलना। सबका सेवक समझ स्वयं को सदा प्रेम है करना। एक दूसरे का सेवक बन करके हमारी सदगति संभव है।
कोई छोटा से भी छोटा क्यों न हो, कोई बड़ा से बड़ा क्यों न हो, जब हम सेवकपन को धारण कर लेते हैं तो हम सामने वाले को श्रेष्ठ बना करके स्वयं छोटे बन जाते हैं। हमारे सनातन धर्मियों में यह प्रथा है, हमारे सनातन धर्मियों में यह प्रथा है कि छोटे को सम्मान देकर के बड़ा बनाना और स्वयं छोटा बन जाना, ये हमारे सनातन धर्म का सम्मान देने का एक तरीका है। और वो तरीका जो है इतना दिव्य है, इतना पवित्र है कि कितने लोग उस चीज को समझ ही नहीं सकते। अब यही सिर ब्रह्मांड है, यही ब्राह्मण का प्रतीक है, और यही वक्षस्थल और भुजा यही क्षत्रिय है, और यही पेट उदर यही वैश्य है, और यही हमारा आपका पैर यही शूद्र है। इस तरह से प्रत्येक शरीर में चारों वर्ण निहित है। तो सिर ब्राह्मण है, वक्षस्थल भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, और पैर शूद्र है। लेकिन हम सम्मान किस तरह देते हैं? पहले गुरुकुल की परंपराएं थी, तब तो ये दंडवत प्रणाम का विधान था। शिष्य झुक करके अपने गुरु के चरणों को अपने शीश से स्पर्श करता था। शीश, ये शीश जो ब्रह्मांड है वो गुरु के चरणों में पहुंचता था। इस सम्मान देने की प्रक्रिया थी। आज भी वो प्रक्रिया है। आज भी हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, कोई श्रेष्ठ आता है, कोई प्रियजन आता है, अगर वो हमसे उम्र से बड़ा है तो हम उसके चरणों का स्पर्श करते हैं। चरणों का स्पर्श करने के लिए सिर भी झुकता है, भुजा भी झुकती है, पेट भी झुकता है, तब हम जाकर के उसके चरण का स्पर्श कर पाते हैं। तो शूद्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों जो है नतमस्तक हो रहे हैं और शूद्र को सम्मान दे रहे हैं। यह है हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता। एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करके स्वयं छोटा बन जाना, स्वयं उसका सेवक बन जाना, यही हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आज इन रहस्यों से अनभिज्ञ होकर के लोग भटक रहे हैं। आज सनातन धर्म खंड खंड में टूट रहा है, और जो किसी आचार विचार के नहीं है, जो मानवता की श्रेणी में सचमुच में निम्न स्तर पे क्या अधः गर्द की श्रेणी में रहने वाले लोग भी हमको हमारा उपहास उड़ा करके हमें छोटा साबित करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। पराई सभ्यता संस्कृति को अपना करके हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति स्वयं में इतनी महान है, इतनी दिव्य है, इतनी पावन है, निसंदेह पूरे विश्व में आज सभ्यता संस्कृति की तरह श्रेष्ठ कोई सभ्यता संस्कृति न थी, न है, न हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारी पावन सभ्यता संस्कृति अपमानित की जा रही है, और ऐसे लोगों द्वारा जिनका मनुष्य में गणना ही नहीं की जा सकती। तो ये सब तथ्य विचारणीय हैं,
हर सनातन धर्मी को इस चीज का ज्ञानवान एहसास करना होगा, तभी हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रह सकेगा और हमारा, आपका और सबका मान सम्मान स्थिर रह सकेगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, स्वयं विचार करो कि क्या कुछ करने से हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहेगी, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहेगा। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय श्री राम।